आजकल विकास की बात बहुत हो रही है। हर चीज़ का विकास होता जा रहा है, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो या शिक्षा हो या घर द्वार हो, सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है। मानव के जीवन में सारे साधन आते जा रहे हैं और सभी साधन को अपनाने के लिए बहुत भागदौड़ भी करते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत सारे साधन हमारे जीवन में आ जाएगा, हर चीज़ का विकास हो जाएगा, तो ये संसार जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि बाहरी विकास के साथ साथ अगर आंतरिक विकास नहीं हुआ तो ये संसार स्वर्ग नहीं बनेगा, बल्कि ये और पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए बाहरी विकास तो हम करें, लेकिन आंतरिक विकास करना भी जरूरी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसी चीज की प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम आंतरिक विकास कैसे करें। आंतरिक विकास अर्थात मूल्यों का विकास, आंतरिक विकास अर्थात अध्यात्म का विकास, आत्म जागृति। जब तक हमारे अंदर आत्म जागृति नहीं होती है या मूल्यों का विकास नहीं होता है तो हम मूल्यवान समाज नहीं बना सकते हैं। तो मूल्यवान समाज बनाने के लिए मूल्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। मूल्य क्या है उसके बारे में जानना, समझना, चिंतन करना और उसको अपने जीवन में लाना जरूरी है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आज मनुष्य साधनों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन साधनों के पीछे उनकी साधना खत्म होती जा रही है। उनके अंदर का त्याग, तपस्या खत्म होता जा रहा है। आज साधनों के पीछे मनुष्य इतना भाग रहा है जिसके कारण उनका अंदर के मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। तो आइए हम चिंतन करते हैं कि हम अंदर का विकास कैसे करें। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी होती, धन की कमी होती है, तो हम धन कमाने में लग जाते हैं। इसी तरह से कोई साधनों की कमी होती है तो उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, कोई परेशानी हो, तो हम क्या करते हैं, है ना, अपना ही काम में नहीं लगे रहते हैं, बल्कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, कई सारे टेस्ट करवाते हैं और जब पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई तत्वों की कमी हो गई है या कोई तत्व बढ़ गया है, तो फौरन ही डॉक्टर से दवाई लेते हैं, परहेज भी करते हैं। जो तत्व हमारे अंदर कम है उसको बढ़ाने का या जो ज्यादा है उसको घटाने का हम डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज करते हैं, परहेज भी करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने मन को देखें कि हमारे अंदर शांति कम हो रही है, खुशी कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है। आज मनुष्य इतना अशांत होता जा रहा है, इतना तनाव में है, इतने दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं। हम कारण पता ही नहीं लगाते हैं, ऐसे क्यों होता है। यहाँ तक कि जो जिम्मेवार व्यक्ति है उनकी तो बात छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना तनाव है। आज छोटे छोटे बच्चे इतने चिड़चिड़ा हो जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर से शांति, प्रेम, दया, खुशी, आनंद, शक्ति घटता जा रहा है और उसके बदले में क्या बढ़ रहा है, अशांति, क्रोध, घृणा, बदले की भावना, आलस्य, अलबेलापन, ये
के विकार बढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम विकास की बात करते हैं, तो बाहरी विकास के साथ साथ आंतरिक विकास भी करें। बाहरी ज्ञान के साथ साथ अंतर आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान भी हमें प्राप्त हो। जब तक इसका बैलेंस हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं बन सकता है। तब तक हम सच्चा सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। भोजन को पचाने के लिए हम 6 से 8 घंटा नींद करते हैं, तो भोजन पचता है, फिर वो हमारे शरीर में ताकत देती है। इसी तरह से कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करें, परमात्म चिंतन करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी और हम शक्तिशाली बनेंगे और हमारे अंदर के मूल्यों का विकास होगा। तो आइए हम राजयोग का अभ्यास सीखें, और राजयोग सीखने के लिए आप इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय में आमंत्रित हैं। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप समय दीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। ओम शांति।